ठीक है, ए क्रॉस बी प्लस सी, वो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी कैसे लिख सकते हैं? तो पहले क्या बोल रहा है ये, ए क्रॉस बी प्लस सी पर एडिशन करो और उसका क्रॉस प्रोडक्ट करो किसके साथ? ए के साथ। तो बी प्लस सी का पहले एडिशन करो, तो इसका एडिशन किधर होगा? देखो बी प्लस सी का जो रिजल्टेंट होगा वो शायद ये होगा, इसको मैं मानता हूँ डी वेक्टर। क्या हो गया आपका डी वेक्टर? डी वेक्टर क्या होगा? ये बी प्लस सी। तो मतलब मुझे एक्चुअल में ए क्रॉस डी करना है, तो ए क्रॉस डी की डायरेक्शन देखो किधर आएगी? ए क्रॉस डी, ए से डी की तरफ बाहर आई ना, ए क्रॉस डी बाहर। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन किधर आ रही है? बाहर आ रही है। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ए क्रॉस बी ये भी बाहर आ रही है, प्लस ए क्रॉस सी ये भी बाहर आ रही है, मतलब सारी डायरेक्शन बाहर आ रही है। इसका मतलब ये वाला रिजल्ट राइट है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला रिजल्ट आपका सही है। ठीक, तीसरा पॉइंट देखो, अगर मान लो थीटा, जैसे उसमें क्या था हमने, अगर इसमें थीटा या 0 हो या 180 हो, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी? ए क्रॉस बी आपका ए बी साइन 0 या फिर ए बी साइन 180, साइन 0 या साइन 180 आपका 0 होता है, तो ए क्रॉस बी आपका 0 होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि आप 180 डिग्री पे हो तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं आएगी, क्योंकि ए क्रॉस बी आपका 0 ही आ रहा है। ठीक है, अगर थीटा आपका 90 हो, थीटा अगर आपका 90 हो, तो ए क्रॉस बी का अगर मैं मैग्नीट्यूड बोलूं, इसका भी मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी साइन 90। डायरेक्शन हम ले ही नहीं रहे क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो खाली ए बी कर देना आपको, ए क्रॉस बी खाली ए बी कर देना है। डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने मॉड लगा दिया, तो मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो जो मैग्नीट्यूड होगा ए क्रॉस बी का, वो डायरेक्ट ए बी कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट, अगर चलो आई क्रॉस आई, आई का आई के साथ एंगल 0 होता है, सॉरी 0 डिग्री होता है, 1 इंटू साइन 0। तो आई इंटू आई क्या आएगा आपका? 0 आएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो आई क्रॉस आई या फिर जे क्रॉस जे या फिर के क्रॉस के हमेशा 0 होंगे। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। ठीक है, खुद के साथ करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि एंगल 0 होता है, आई के साथ आई का एंगल 0 होगा। हाँ, अगर मैं आई क्रॉस जे करूं, आई क्रॉस जे, तो क्या आएगा? आई का मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच में एंगल 90, और यहां पे लिखूंगा एन कैप। तो आई क्रॉस जे यहां से आ जाएगा आपका 1 1 1, तो एन कैप आएगा। अब अगर आप देखोगे कि वो यूनिट वेक्टर जो आई होगी, एन कैप जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ना किसके? आई वेक्टर के, एंड परपेंडिकुलर होगा एन कैप किसके? जे वेक्टर के। आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो देखो इधर की तरफ हम लोग लिखते हैं क्या? आई कैप, और जे कैप किधर होता है? ऊपर। और के कैप किधर होता है? के कैप बाहर की तरफ है। तो वो जो बाहर वेक्टर आ रहा है, मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ ऐसे, लेकिन एक्चुअल में क्या है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये जो के कैप है ये आई और जे के परपेंडिकुलर है, मतलब इस एन को, इस एन वेक्टर को क्या मैं के कैप लिख सकता हूँ, क्योंकि इसी के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर है वो के कैप है, आई और जे के दोनों के परपेंडिकुलर है। और आई क्रॉस जे करोगे, देखो आई से जे की तरफ जाओगे तो जो यूनिट वेक्टर आएगा डायरेक्शन किधर आएगी? बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ जो यूनिट वेक्टर है वो आपका के कैप है, तो इसलिए आई क्रॉस जे आपका क्या होगा? के होगा। आई क्रॉस जे क्या होगा? के होगा। जे क्रॉस के, ध्यान दो, जे क्रॉस के, जे किधर है? ऊपर, के किधर है? बाहर की तरफ। तो मुझे जे से के की तरफ जाना है,
जे इधर है ऊपर की तरफ, जे से के की तरफ जाऊंगा तो मेरा थंब देखो किधर आ रहा है, थंब आ रहा है इधर एक्स एक्सिस की तरफ, तो जे क्रॉस के क्या आएगा आपका, आई कैप आएगा। फिर उसके बाद करो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई कैप, के किधर है, के आपकी तरफ है, के इधर, और आई किधर है, इधर। तो अब मैं थंब को लूंगा, सॉरी राइट हैंड को लूंगा और ऐसे करूंगा, के से आई की, आई इधर है ना, के इधर है, मैंने थंब को ऐसे घुमाया, ठीक है, राइट हैंड को ऐसे घुमाया, तो थंब देखो किधर आ रहा है, ऊपर, ऊपर क्या है, जे कैप, तो के क्रॉस आई क्या आएगा आपका, जे कैप आएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो उसी तरह से आई क्रॉस जे अगर के कैप होता है तो जे क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस आई, तो जे किधर है देखो, जे आपका ऊपर है, आई इधर है, जे ऐसे ऊपर और आई इधर है, तो जे से आई की तरफ हाथ बढ़ाऊंगा तो देखो थंब किधर आ रहा है मेरे, इस तरफ बोर्ड के अंदर जा रहा है, जे से आई की तरफ थंब अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है तो क्या होगा, बाहर की तरफ के कैप होता है, अंदर क्या होगा, माइनस के कैप होगा, अंदर क्या होगा आपका, माइनस के कैप। जे क्रॉस के क्रॉस जे क्या होगा, सिमिलरली के क्रॉस जे आपका माइनस आई कैप होगा। आप थंब को घुमा के देख सकते हो, के आपका बाहर है, जे ऊपर है, तो के क्रॉस जे, थंब देखो इधर आ रहा है माइनस आई की तरफ, ठीक है, थंब किधर आ रहा है, माइनस आई की तरफ आ रहा है। फिर आई क्रॉस के उल्टा करोगे, आई क्रॉस के कैप, तो ये क्या आएगा, माइनस का जे कैप आएगा। तो आप अगर उल्टा कर देते हो, ठीक है, तो फिर वो माइनस आ जाता है। इसको आप कैसे याद रखोगे, आप एक सर्किल याद रखो ये वाला, यहाँ पे आई लिखो, तो सबकी डायरेक्शन एरो एक ही तरफ बना रहा हूं, आई जे के, ठीक है, हम थंब को ऐसे घुमाते हैं इसलिए मैंने ऐसे लिया। आई क्रॉस जे, अगर मैं सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं, आई क्रॉस जे, तो प्लस का लिखेंगे। और जैसे मैंने पूछा जे क्रॉस आई, उल्टा जा रहा हूं, जे क्रॉस आई, एरो के अपोजिट जा रहा हूं, जे क्रॉस आई तो माइनस का के लिखेंगे, आई क्रॉस के माइनस का जे, देखो आई क्रॉस के माइनस का जे कैप, के क्रॉस आई सीधा घूम रहा हूं, के क्रॉस आई तो प्लस का जे, के क्रॉस आई प्लस का जे कैप, ठीक है। तो आप ये सर्कल याद रखो और डायरेक्शन सबकी एक ही तरह बनाना है। यहाँ पे आई क्रॉस जे प्लस का के, जे क्रॉस के प्लस का आई क्रॉस के माइनस का जे, के क्रॉस जे माइनस का आई, इस तरह से होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 देखो, इसका भी यूज हम एंगल निकालने में कर सकते हैं, जैसे हम ए डॉट बी का यूज करते थे, सेम इसका भी यूज हम लोग एंगल निकालने के लिए कर सकते हैं। जैसे कौन सा पॉइंट था, 7 था ना, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, ए क्रॉस बी, आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, यहाँ पे ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू, तो इसको आप यूज कर सकते हो टू फाइंड द एंगल। हम ए क्रॉस बी का भी यूज कर सकते हैं एंगल फाइंड करने के लिए, ठीक है। अगला देखो, मान लो ए वेक्टर है आपके पास, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, एंड बी वेक्टर है आपके पास बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, और मुझसे पूछा ए क्रॉस बी करो, तो ए क्रॉस बी तो कैसे करेंगे देखो, ए एक्स आई कैप, पहले वैल्यू लिख दो, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप, बी वाई
जे कैप बी जेड के कैप। ठीक है, सबकी वैल्यूज लिख देंगे हम लोग। अब पहले ये आई का ए एक्स का मल्टीपल होगा किसके साथ, बी एक्स के साथ, फिर बी वाई के साथ, फिर बी जेड के साथ, फिर ए वाई का करेंगे इसके साथ, फिर इसके बी वाई के साथ, फिर बी जेड के साथ, सिमिलरली फिर ए जेड का करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करते हो। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ए एक्स आई कैप प्लस इंटू क्रॉस, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, बीच में क्रॉस लगा हुआ है, ध्यान रखना बीच में क्रॉस है। तो ए एक्स बी एक्स लिख देंगे, और क्या होगा, आई क्रॉस आई होगा, क्योंकि आई वेक्टर यही आई कैप। फिर देखो ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, क्या लिखेंगे, आई क्रॉस जे ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स का बी जेड के साथ होगा, फिर ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, आई क्रॉस के। ठीक है, अब नीचे वाली लाइन में ए वाई का लिखेंगे, फिर इसके नीचे ए जेड का लिखेंगे। ए वाई का मल्टीपल पहले बी एक्स के साथ, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, क्या होगा, जे क्रॉस आई, इसके पास जे है, इसके पास आई है, तो जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। ठीक, ए वाई तक हो गया। अब ए जेड का करेंगे हम लोग, तो नीचे जगह है क्या, चलो यही कर लेते नीचे ही। ए जेड के कैप बी एक्स आई कैप, तो क्या होगा, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, क्या होगा, के क्रॉस आई कैप प्लस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, के क्रॉस जे प्लस ए जेड के कैप बी जेड के कैप, ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप, के कैप क्रॉस के कैप। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब आई क्रॉस आई तो जीरो होता है, आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो। अब सारी वैल्यूज मैं यहां पे लिखूंगा, ये जीरो हो जाएगा, जीरो ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, ए एक्स बी वाई। अच्छा, आई क्रॉस जे क्या होगा, तो मैंने आपको सर्कल याद करवाया था, आई फिर इस तरफ डायरेक्शन में जे, उसी डायरेक्शन में के ले लो, तो मुझे क्या बोल रहा है ये, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, उसी डायरेक्शन में घूम रहा हूं, तो के कैप लिखूंगा प्लस का, तो यहां पे लिखूंगा मैं के कैप। फिर देखो क्या है, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, क्या है, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के उल्टा जा रहे हो तो माइनस जे आएगा, तो अब क्या आएगा आपका, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस का आई कैप, क्या आएगा, माइनस का आई कैप। फिर आएगा ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, क्या है, जे क्रॉस आई, तो लिखोगे ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, उल्टा वापस से उल्टा घूम रहे हो तो माइनस का के कैप, माइनस का के कैप ब्रैकेट बंद प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे अगेन जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, जे क्रॉस के सीधा घूम रहे तो प्लस का आ जाएगा, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड
प्लस का आई कैप, ठीक है, आई कैप प्लस का। फिर नीचे देखो ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे कैप प्लस का जे कैप आएगा, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स प्लस का क्या आएगा, जे कैप प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, के क्रॉस जे उल्टा घूम रहे हैं, माइनस का आई कैप आएगा, ए जेड बी वाई माइनस का क्या आएगा, आई कैप आएगा, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे माइनस का आई आएगा, आई क्रॉस के कर रहे हैं ना यहाँ पे, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस का जे कैप होगा, ये वाला जे कैप होगा। फिर आगे ए जेड बी जेड के क्रॉस के, तो के क्रॉस पे क्या होता है, जीरो। अब देखो इसमें किस किस के पास आई है, आई इसके पास है और इसके पास है, इसके पास प्लस का आई है, इसके पास माइनस का आई है, तो क्या हो जाएगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप प्लस जे, देखो किसके पास है, इसके पास प्लस का जे है, इसके पास माइनस का जे है, तो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड प्लस का जे प्लस थर्ड टर्म के कैप किसके पास है, इसके पास के है, इसके पास के है, क्या आ जाएगा थर्ड टर्म प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। दिस इज द फाइनल आंसर इसका ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी आपका ए वाई बी जेड ये वाली टर्म होगी। कोई डाउट हो पूछ लो, ठीक है। ये तो काफी लॉन्ग हो गया, अब मैं शॉर्ट तरीके से इसको बताता हूं कैसे करना है। डॉट प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम लोग। तो मुझे गिवन था क्या, ए वेक्टर इक्वल टू गिवन था ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और बी वेक्टर मुझे गिवन है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, ठीक है। इसको आप डिटर्मिनेंट वाले मेथड से करेंगे, मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा सर डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। यहाँ पर आई लिखो, यहाँ पे जे लिखो, यहाँ पे के लिखो, ठीक है। इस तरह से ये आपका ए क्रॉस बी आएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू, अब इसके नीचे पहले ए एक्स आई, ए के जो भी कंपोनेंट्स है एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट लिखेंगे, ए एक्स, जे के नीचे इसका जे कंपोनेंट ए जेड, के नीचे इसका एक्स सॉरी ए वाई आएगा, इधर आएगा ए जेड। सिमिलरली यहाँ पे बी एक्स बी वाले में करेंगे, इधर आएगा बी एक्स, इधर आएगा बी वाई, इधर आएगा आपका बी जेड, ठीक है। अब मुझे आई के लिए लिखना है, तो सबसे पहले आई कैप लिख दो, और आई कैप देखो जिस इस लाइन में इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, इसका मल्टीप्लाई, एरो हमेशा ऐसे ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है। आई कैप बराबर क्या होगा, आई कैप इंटू ए वाई बी जेड माइनस ए वाई बी जेड करा। अब जब नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो तो माइनस लगाओगे, माइनस आप पहले ए जेड लिख लो, ए जेड बी वाई, कोई बात नहीं, ठीक है। बी वाई ए जेड या ए वाई बी जेड एक ही बात है। अच्छा अब ध्यान रखो, पहले यहाँ पे प्लस आएगा फिर माइनस फिर प्लस, अगर और होता आगे प्लस माइनस इस तरह से चलता, प्लस आता फिर माइनस आता फिर प्लस आता फिर माइनस आता। अब दूसरा लिखेंगे हम, जे को लिखेंगे तो माइनस लगाएंगे, माइनस जे कैप।
अब जे जिस लाइन में उसको छोड़ेंगे, ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, जे जिस लाइन में उसको छोड़ देंगे, अब ए का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, बी जेड के साथ, और बी एक्स का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, ए जेड के साथ। तो अब देखो क्या होगा, ए एक्स बी जेड माइनस, वापस माइनस लगाएंगे, बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड, फिर अब वापस प्लस का के आएगा, तो के जिस लाइन में उसको छोड़ दो, अब ए एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ, बी एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी वाई, सॉरी बी एक्स ए वाई, ठीक है, आगे पीछे कर सकते हो। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। आया समझ में? कोई डाउट है? नाउ पॉइंट नंबर 9 देखो, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by A vector and B vector। कैसे, क्यों, कैसे करेगा एरिया को रिप्रेजेंट? मान लो ये A वेक्टर है इस तरफ, ये आपका B वेक्टर है, इससे एक पैरेललोग्राम बनाओ। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? हाफ बेस, हाफ नहीं आएगा, सॉरी, हाफ तो ट्राइंगल में आता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होगा, बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस क्या है, ये ए वेक्टर, इसका बेस हो जाएगा। हाइट कैसे निकालोगे? इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये परपेंडिकुलर बन गया। अब देखो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ये बी वेक्टर है, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आपका बी है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा होगा तो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। मतलब ये वाली जो साइड आएगी कितनी आएगी, ये साइड बी साइन थीटा आएगी। तो बेस कितना हो गया इसका ए, हाइट कितनी होगी इसकी, बी साइन थीटा। तो ए हमें मैग्नीट्यूड लेना है इंटू बी साइन थीटा, ये क्रॉस नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इंटू बी साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। ठीक है, मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिया है, डायरेक्शन नहीं बोली है। तो ए बी साइन थीटा इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए क्रॉस बी लिख सकते हैं ना इसको, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को क्या, ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, नोट कर लो इसको। एंड लास्ट पॉइंट, कर लिया नोट? सर 1 मिनट बस। अगर मैं इसके आगे हाफ लगा दूं, हाफ एरिया ए क्रॉस बी, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट नंबर 10 बन जाएगा ये रिप्रेजेंट करेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय ए क्रॉस बी। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय ए एंड बी। कैसे करेगा उसको भी बता देता हूं। हो गया सर। ठीक है, देखो कैसे करेगा। अगेन इस तरफ ए वेक्टर, इस तरफ आपका बी वेक्टर, और मैंने ये ट्राइंगल इसको बनाया, ये ट्राइंगल बन गया ए और बी से, इसकी दो साइड ए और बी है। अब इस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगेन हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस तो इसका ए वेक्टर है,
और हाइट कैसे निकालोगे, यहां से परपेंडिकुलर डालोगे, ये परपेंडिकुलर, अगेन ये बी है तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, बी साइन थीटा। तो हाफ बेस की जगह आप लिखोगे ए, और हाइट में क्या लिखोगे, बी साइन थीटा इंटू बी साइन थीटा। अगेन ए बी साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो अगेन ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, हाफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं।